Welcome back, all the student of class 7. This is our third video for you. Hope you all seen these videos and try to understand what we discuss. Okay, today we start. The most important topic is formula of chapter 1, the language of chemistry. Listen carefully. Okay, so let's start. Atoms usually do not exist independently. देखो बच्चों, ये जो एटम्स होते हैं, एटम्स जो होते हैं ये स्वतंत्र रूप में अकेले नहीं रह पाते हैं. ठीक है. दे जनरली कंबाइन अमॉन्ग देमसेल्फ टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. ये जो एटम्स होते हैं ये अपने जैसे ही एटम्स के साथ क्या करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं. ठीक है. ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. बच्चों, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये एलिमेंट्स या कंपाउंड का ना एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है. ठीक है. जो हमारे इस इन्वायरमेंट में इंडिपेंडेंटली रह पाता है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए फार्मूला. और ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट एटम्स के कंबाइन होने से बने होते हैं, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स या फिर अदर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम के कंबाइन होने से बने होते हैं, इसे हम लोग फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं. तो बच्चों, फार्मूला का क्या हो जाएगा डिफिनीशन देख लेते हैं. द फार्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूल गिव्स द नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. बच्चों, जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एटम्स के आपस में, ठीक है, कंबाइंड होने से बनते हैं. ये एटम्स सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स के हो सकते हैं या फिर दूसरे एलिमेंट्स के भी होते हैं जो आपस में कंबाइंड कर जाते हैं. तो मॉलिक्यूल में जब सेम टाइप ऑफ एटम्स या फिर डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स आपस में कंबाइंड होकर जो मॉलिक्यूल बने होते हैं उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं. ओके. फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स. बच्चों, ये जो एलिमेंट्स हैं इसका फॉर्मूला हम कैसे तैयार करते हैं ये हम देख लेते हैं. When an atom of an element combines with another atoms of the same element, a molecule of the element is formed. जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं कि जो एटम्स है किसी भी एलिमेंट का ये सेम काइंड ऑफ एटम्स के साथ या फिर अनदर एलिमेंट के एटम्स के साथ जब कंबाइंड हो जाते हैं तो ये मॉलिक्यूल के रूप में बन जाते हैं. ठीक है. और इसी मॉलिक्यूल को हम लोग प्रेजेंट करने के लिए फॉर्मूला का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. जैसे कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स आपस में जब कंबाइंड होते हैं तो वह हाइड्रोजन गैस बनाता है. ठीक है. द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2. क्लियर. तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2. 2 being the subscript showing the number of hydrogen atoms in the molecule. बच्चों, ये जो 2 आपको नंबर में दिख रहा है
यह सब स्क्रिप्ट होता है जो एटम्स के नंबर को रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल में। सिमिलरली molecule of nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, bromine and iodine contain 2 atoms of the elements। बच्चों हाइड्रोजन की तरह ही नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो होते हैं ये 2 एटम्स के मिलने से बने होते हैं। ठीक है, सो दे आर रिप्रेजेंटेड एज N2O2, F2, Cl2, Br2 एंड I2। बच्चों आप सिंबल्स जरूर याद कर लीजिएगा, है ना। जैसे N2 है तो N पर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन होता है। और N2 एक क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसमें एटम्स सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स के 2 एटम मिलके बने हुए हैं। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। As these molecules have 2 atoms of the element, they are said to be diatomic। बच्चों जब मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलके बने होते हैं किसी भी एलिमेंट के, तो उसे हम लोग डाईएटॉमिक कहते हैं। ठीक है, और जब कोई भी मॉलिक्यूल्स 3 एटम्स के मिलने से बने होते हैं तो उसे हम लोग ट्राई एटॉमिक कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख लेंगे कि ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस इज ओजोन, O3। जैसे कि आपको ऑक्सीजन के 3 एटम जब आपस में मिल जाते हैं तो वह ओजोन गैस बनाता है और यह ट्राई एटॉमिक गैस होता है। देयर आर ए few highly inactive gases present in very small amount in the air। बच्चों कुछ highly inactive gases हमारे इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। These gases like that helium, neon, argon, krypton and xenon आर कॉल्ड नोबल गैस। बच्चों यहाँ पे आप देख रहे होइएगा कि ये जो आपको VIZ डॉट कोमा दिख रहा है, इसका मतलब होता है सेम दैट, लाइक दैट। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल के तौर पे यूज किया जाता है, यह एक लैटिन वर्ड का फॉर्म है। ठीक, तो बच्चों हमारे इस एटमॉस्फेयर में कुछ जो इनएक्टिव हाईली इनएक्टिव गैसेस प्रेजेंट है उसको हम लोग नोबल गैस के नाम से जानते हैं। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे हीलियम, इसे He के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, नियॉन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टन Kr एंड जेनॉन Xe। ठीक है, ए मोलिक्यूल ऑफ ए नोबल गैस contain only 1 atom of the element। In other words, noble gases are monoatomic। बच्चों ये जो नोबल गैस होता है केवल एक एटम के ही बने होते हैं, इसीलिए इन्हें दूसरे शब्दों में हम क्या कर सकते हैं, मोनो एटोमिक कहते हैं। सो द फार्मूला ऑफ ए नोबल गैस इज द सेम एज इट्स सिंबल। इसी वजह से जो हमारे नोबल गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके सिंबल को ही दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही एटम होते हैं। क्लियर? तो बच्चों फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आप इसे समझे होंगे। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।